मेरा नाम है मुकेश कुमार सवाभाई अहिर और गांव के रहने वाला हूँ मैं। कोटड़ा तालुका लगता है अंजार और डिस्ट्रिक्ट लगता है मैं भुज, स्टेट गुजरात। और पिताजी मेरी मतलब किसान ही थे, परंपरागत किसानी ही करते, लेकिन वो दिवेला करते थे या कपास करते थे। फिर हमने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद सोचा कि कुछ हॉर्टिकल्चर में कुछ करते हैं। और फिर अनार की इन्फॉर्मेशन मिली, अच्छा खासा मतलब किसान मुनाफा कमा रहे थे। महाराष्ट्र का हम देख रहे थे, वहाँ के किसानों को मतलब अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने ट्रेनिंग लिया अस्तबाहर का 2022 में, फिर नया प्लांटेशन का ट्रेनिंग लिया। और फिर हमने पहले तो 7 एकड़ में प्लांटेशन किया, उसके बाद उसमें अच्छा लगा तो फिर दूसरे में 30 एकड़ में दूसरे भी लगवाए। तो बाद में तो नई नई मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती रही, कंपनी का भी फार्म DSS चैनल उसका भी साथ मिला, तो उस हिसाब से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस साल लग रहा है कि अच्छे एक पेड़ में से 25 kg जितना माल तो निकलेगा ही निकलेगा। और ये मैंने प्लांटेशन किया तब तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, मतलब कैसे ड्रिप करना है या इसका कैसे केयर करना है। हमारा सब मतलब सारे किसानों का जो रहता है सिस्टम कंसल्ट पर ही डिपेंड करते थे, लेकिन हमने सोचा कि हमेशा कितने साल कंसल्ट रखेंगे, हम कुछ अपने हिसाब से भी कर सके। तो इस साल हमने जो भी कुछ किया है वो अपने हिसाब से किया है। कंपनी ने भी हमने मतलब फार्म DSS ने पूरा सपोर्ट दिया और उस हिसाब से हम ये मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ये प्लांटेशन मैंने 2018 में पहले किया। तब पहली समस्या तो ये थी कि अड़ोस पड़ोस वाले हो या रिश्तेदार हो, सब किसानों का यही मानना था कि भाई अनार तो जिसके पास पैसे है वही कर सकता है, नॉलेज है वही कर सकता है, बाकी आम किसान ये नहीं कर सकता। लेकिन BT गोरे सर का किसी भी हाल में संपर्क हुआ, फिर मैंने प्रैक्टिस भी की और फिर मैंने 2018 में प्लांटेशन 3000 पौधों का किया। उसमें से फिर आगे बढ़ता गया, ड्रिप का जो भी कुछ था प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन हुआ, कैनोपी मैनेजमेंट है वो भी सॉल्यूशन हुआ। और जो भी सारी ये हल्की मिट्टी में भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते पौधे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली, नॉलेज लिया मैंने। 2-3 बार तालीम भी किया और उस हिसाब से अच्छे खासे मतलब अभी पौधे भी बने हैं, प्लांटेशन नया भी किया है और अच्छा मतलब लग रहा है। तो मैंने पहली ट्रेनिंग ली अपना जो लॉकडाउन चल रहा था 2022 में तब ली। और फिर अपना प्लॉट था वो रजिस्ट्रेशन है DSS फार्म में, और BT गोरे सर के और उसकी टीम के द्वारा मुझे हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सपोर्ट भी मिलता है। और जब मैंने मतलब पहला बार लिया था तब मुझे कुछ मालूम नहीं था, फिर सारा जो चीज़ था वो मतलब मैंने ट्रेनिंग लिया, उसमें से मालूम किया। रेस्ट पीरियड था तो जो भी गोबर खाद की जो भी विधि थी, कितना रेस्ट दिया, इथराइल कैसे कैसे लेना है, सारा मैंने वही फॉलो किया। और फिर आगे जाकर उसके अच्छे रिजल्ट मिले और आज भी पौधे में ग्रीनरी है। और फिर दूसरी एक नई चीज़ ये है कि क्रॉप कवर सब लोग डालते थे 17 GSM के, किसी के दिमाग में भी वो नहीं था कि भाई चलो 55 GSM, कोई सोचता भी नहीं था। अच्छे ऐसे बड़े किसान भी कच्छ में है वो भी नहीं सोचते थे। फिर मैंने सोचा कि जो भी करना है पूरा जोर लगाया और फिर हमने मतलब ये एरिया में अंजार तालुका में हमने पहले 55 GSM शालीमार का जो क्रॉप करवा नासिक से मंगवाया। 10 दिन इंतजार किया लेकिन फिर भी लगाना तो वही था। लगाने के बाद पौधों में ग्रीनरी आई और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो BT गोरे सर से ही मतलब मिली थी। तो सारा रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल अच्छा है। तो पहले तो मैंने BT गोरे सर से जो मुझे माहिती मिली उस हिसाब से मैंने एवेना न्यूट्रीमिक्स से अपना वो रेगुलर शुरुआत की। हर वीक में जो भी उसका नाप रहता है प्रति एकड़ प्रतिदिन 1 लीटर, उस हिसाब से मैंने हर वीक में दिया। और दूसरी जो चीज़ है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वो ड्रिप में मैंने जो फर्टिगेशन किया वो इस हिसाब से किया कि ऐसा नहीं कि भी वेंचुरी चालू की और 200 या 400 लीटर का बैरल है वो तुरंत खाली कर दो, ऐसे ही खींचवा लो, ऐसे नहीं। प्रॉपर मतलब ऐसा किया कि 10 मिनट में प्रेशर एकदम कंट्रोल हो जाता है। तो उसके बाद फर्टिगेशन चालू किया और पूरा मतलब 1.5 घंटा पानी चलता है, तो बीच का जो भी टाइम रहता है पहले के 10 मिनट और बाद के 10 मिनट उसके बीच में फर्टिगेशन किया। फिर अपना जो मतलब निमाट्रोल के लिए जो निमाटोड आता है उसके लिए निमाट्रोल जो यूज़ करते हैं। फिर अमावस्या पूर्णिमा का जो भी शेड्यूल है हम लांस प्रो यूज़ करते हैं, जो फंगस के लिए मतलब विल्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, वो रेगुलर हमने शेड्यूल अपनाया। अमावस्या पूर्णिमा का, फिर अवेना न्यूट्रीमिक्स का, फिर ऊपर का जो भी है कैनोपी के लिए और कलर के लिए, फलों की साइज़ के लिए, जो भी मतलब अपना था शेड्यूल उस हिसाब से हमने पूरा का पूरा फॉलो किया। और वो फॉलो करने के बाद फलों की साइज़ में जैसे कि हमने लास्ट फल का जब कलर आना स्टार्ट हुआ तब हमने कॉटन केक स्लरी का यूज किया, EM1 स्लरी है, जीवामृत, जो भी कुछ हो सकता था
सारी चीज़ें हमने फॉलो की है और उस हिसाब से साइज़ भी, कलर भी और फलों की चमक भी। और मतलब मेरे आसपास में 2-3 गांव में ऐसी फलों की साइज़ है ही नहीं। वो किसी भी किसान को अगर विज़िट लेना है मेरे प्लॉट की, वो आम ले सकता है। ऐसी साइज़ कहीं पर भी नहीं मिलेगी और शुगर भी बहुत बढ़िया है। तो ये मेरी रेत वाली एकदम मिट्टी है। इसमें भी मैंने बिट्टी गोरे सर की मतलब सलाह लेकर धीरे धीरे करके 3 बार टोटल बेड चढ़ाया है। और उसमें भी मतलब बिपरजोय जैसा तूफान भी आया था, बारिश भी बहुत गिरी थी, लेकिन कोई भी पौधा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित है। और मैंने बेड चढ़ाया तो मतलब उसका रूट डेवलपमेंट है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है और दूसरी कोई समस्या ही नहीं। 2 लेटरल उसमें डाली हुई है। और दूसरा एक किसानों को सजेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि कोई किसान है ना, वो घास की ओर ना देखे और अपने पौधे की केयर करे और ऐसा ना सोचे कि नीचे घास है तो ऊपर नहीं होगा। पहले ऊपर आए, ऊपर देखे माल कैसा है, कितना साइज है, कितना कलर है, वही बात सोचे। घास तो आपका जो करना है वो उसका काम करता रहेगा, आप अपना काम कीजिए। तो हाँ, मेरी तो किसानों को एक ही राय है कि मतलब कोई भी किसान ऐसा सोच रहा है कि इसने अनार उखाड़ दिया, इस भाई ने अनार उखाड़ दिया, ये नहीं हो सकता, बैक्टीरियल ब्लाइट है, तेलिया जो भी कुछ है, ये सब बातें तब तक ही मतलब है जब तक आप मेहनत नहीं करते। आपकी ज़मीन मतलब पूरा आप लगा दो, जोर लगा दो, ज़मीन की अपनी लेबोरेटरी करवाओ, जो भी उसका मतलब केयर करना है पौधे की, और जो भी करो पूरी मेहनत से करोगे तो ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। और लेबर का कोई बोलता है कि भाई लेबर चार्ज इतना है, इतना है, इतना महंगा, इतना खर्चा। चलो मान लिया कि खर्चा भी है, शुरुआत में खर्चा है, तो उसके सामने दूसरी कोई ऐसी क्रॉप नहीं है हॉर्टिकल्चर में कि अनार के जितना मुनाफा कमा कर किसान को दे। तो मेरी तो किसानों को ये राय है कि पहले तो फार्म DSS ज्वाइंट करे, उसमें ट्रेनिंग ले, अच्छे से समझे पहले अनार को, 2-4 विजिट लेना है तो ले, चाहे महाराष्ट्र जाए, चाहे अच्छे से किसान के पास जाए, और उसके बाद प्लांटेशन करे फार्म DSS के माध्यम से, सारी सलाह सूचना लेकर, और उसके बाद उसकी केयर करे। होंगे ही, 100% होंगे ही। मैंने जो शुरुआत मैंने की थी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मैंने 7 एकड़ का प्लाट लगाया। वो मैंने सबसे पहले मेरी जो हल्की वाली ज़मीन थी उसमें से मैंने किया था, जो ज़मीन में मतलब उतना कुछ होता नहीं था, उसमें भी मैंने सक्सेस पाया है। तो फिर अच्छे किसान है, अच्छा पानी, अच्छा ज़मीन है, वो सक्सेस हो ही सकते हैं। थैंक यू।